हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय हमारे पास जो है 7वां है। ठीक है ना, 7वां हमारे पास वो क्या है, त्रिभुजों में सर्वांग समता। हम जो है इस वीडियो में या फिर कहें इस चैप्टर के इस वीडियो में हम जानेंगे परिचय वीडियो। ठीक है ना, वो भी हिंदी मीडियम में विद नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर जो है वीडियो का टाइटल है यहाँ पर, ठीक है ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और वहाँ पर आप जाकर जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हो इन हिंदी मीडियम, जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बात करने वाले भैया, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें जानेंगे भैया, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता होती क्या है, त्रिभुज क्या होते हैं, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम जानते हैं भैया त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है। देखो, हमें पता है त्रिभुज क्या होते हैं, है ना, इस तरह के कुछ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भैया, त्रिभुज कहते हैं, है ना, जिसके जो है 3 साइड होते हैं, 3 बिंदु होते हैं जहाँ पर एक दूसरे आपस में कटाते हैं, टकराते हैं, कटते हैं ना, जिससे क्या कहते हैं भैया, शीर्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा, 3 कोण भी होते हैं, हाँ जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भैया सर्वांगसम की क्या होता है। सर्वांगसम जो है वो क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पे देखो, सर्वांगसम का जो मतलब है ये क्या कि सर्वांगसम जो यहाँ पर क्या नाम है हमारे पास शब्द है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी भैया, सर्वांगसम जो हमारे पास शब्द है वो सर्व, है ना, अंग, समान, सर्व अंग समान से बना हुआ है। सर्व का मतलब सभी, ठीक है, अंग का मतलब भाग यानी कि जो भी इसके हिस्से होते हैं वो, और समान यानी कि बराबर, है ना, समान। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम त्रिभुजों के बारे में सर्वांग समता जानने वाले हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के किस तरह से सभी उसके सभी जो भी अंग है, कौन कौन से अंग भैया, कोण हो सकता है वो, है ना, बिंदु हो सकता है, ये भुजा हो सकती है, ये जो है दूसरे वाले के किस तरह से बराबर होंगे, इस चीज़ों के बारे में हम जो जानेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दो क्या कि कोई भी जो मान के चलो ये जो 3 है ये बराबर है किसके, 3 के, तो हम क्या निशान लगाते हैं भैया, इस तरह का निशान लगाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये सर्वांगसम हो 3 के तो हम क्या कर देंगे कि ये जो बराबर का निशान लगाते हैं वो लगाएंगे और ऊपर जो है ऐसा ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा निशान बना देंगे, इस तरह से कुछ। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ है जो निशान बना देंगे, ये हमारा होता है सर्वांगसम का निशान। ठीक है। इसी वजह से हम जो है बता पाते हैं कि एक आकृति जो है दूसरा आकृति की क्या है भैया, सर्वांगसम है। ठीक है। अब ये जो सर्वांगसम है ना, हमेशा ही मतलब फोटो के, आकृतियों के, चित्रकारियों के, इन सब के सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों, आगे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर कि तल आकृतियाँ। देखो, हमें पता है कि भैया बहुत तरह से सर्वांगसम किया जा सकता है। खैर, हम बाद में बात करेंगे त्रिभुजों में कैसे सर्वांगसम किया जाता है, लेकिन सबसे पहले हम जो है त्रिभुजों की उस बेसिक चीज़ों पे जान लेते हैं कि भैया जो मान लो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें सर्वांगसम किस तरह से कार्य करता है। देखो, एक त्रिभुज है, अब वो जो है पूरे दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम कब कहलाएगा, तब वो क्या होगा भैया, उसके जो एक एक कोण जो है उसके बराबर, ये वाला मान के चलो ये इस वाले के बराबर, इस वाला जो कोण है ये वाला इसके बराबर। ठीक है। ये वाला जो साइड है बच्चों, यानी कि ये वाला जो भुजा है त्रिभुज की, वो इस वाले भुजा के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, नीचे वाली जो है वो इसके भुजा के बराबर, और जो ये वाली भुजा है वो इस वाले भुजा के बराबर। ऐसा जब होता है तब हम क्या कहते हैं भैया, ये जो है क्या है, यहाँ पर सर्वांगसम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हमारे पास जो है इस जो यहाँ पर आकृति है उसमें कोण और भुजा यही तो बतानी होगी कि दूसरे के क्या होगा, बराबर होता है, तभी हम कह पाएंगे कि क्या है भैया, सर्वांगसम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड की, कि मान लो कोई भी हमारे पास त्रिभुज की एक साइड है, हम कैसे कहेंगे कि भैया ये जो साइड है दूसरे त्रिभुज की क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि जो साइड का मेजर होता है, यानी कि हम साइड को किसमें गिनते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, है ना, कि मान के चलो यहाँ पर कितना भैया 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से हम जो है गिनते हैं। ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक जो यहाँ पर रेखा है हमारे पास या फिर कहें भुजा है वो दूसरे के बराबर है नहीं। देखो बच्चों, बेशक वो ऐसे हो सकती है और दूसरी वाली ऐसे हो सकती है, लेकिन अगर वो 5 सेंटीमीटर है और सेम ये भी जो है ये भी कितनी भैया 5 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर सर्वांगसम है। ठीक है, ओके, हमने मान लिया। चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि भैया हम जो है रेखाखंड को कैसे सर्वांगसम दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे हमारे पास यहाँ पर है कोण, कि भैया जो कोण होते हैं ना उन्हें हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है यहाँ पर क्या है कि ये कोण है इस तरह से, ठीक, ठीक है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है कोण है इस तरह से, तो हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों जो है सर्वांगसम है भैया। इनको तो हम मापते हैं, है ना, नापते हैं। इसको कैसे नापते हैं, यहाँ पर डिग्री से नापते हैं, जैसे कि ये भैया ये कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है। ठीक है। और दूसरा एक और कोण है हमारे पास यहाँ पर, वो कितने डिग्री का भैया, 30 डिग्री का है, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे भैया, सर्वांगसम हुए। इस तरह से आप जो यहाँ पर निशान लगा सकते हो। ठीक है। हमने जानिए कि भैया कोणों को हम सर्वांगसम दर्शाना होगा तो यानी कि बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है भैया, सर्वांगसम है ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, संगत भाग क्या होते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्या कि भैया संगत भाग होते क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक हमारे पास त्रिभुज है ABC, ठीक है, जो कि हमारे पास ये वाले त्रिभुज है। ठीक है। और एक हमारे पास है PQR, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज है। ओके, हमने मान लिया।
अगर हमें दी हुई है, क्या दी हुई है भैया, हमें ये दी हुई है बच्चे कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। ए बी कौन सा भैया, ए बी ये वाला है, ठीक है, वो बराबर है किसके, यहाँ पर पी क्यू के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है। बी सी कौन सा भैया, बी ये वाला और सी ये वाला, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। अब ये ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, ठीक है, ओके, हमने मान लिया। अच्छा, कोण बी जो है यहाँ पर, कोण बी ये वाला, ये कोण इसके बराबर होने चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे कोण क्यू के बराबर होने चाहिए। हाँ, बराबर है, ठीक है। अब जो यहाँ पर कोण ए है, कौन सा भैया कोण है, ये वाला कोण ए है, ये वाला, ये कोण पी के बराबर है, इस वाले के बराबर है। कोण सी जो है कोण इसके बराबर है, ठीक है, ऐसा है, ओके, हमने मान लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप सभी को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वहाँ पर जो थी हमारे पास, सबसे पहले जो ऊपर थी हमारे पास, उसमें तो यार सिंपल सिंपल दिया हुआ था कि ये जो त्रिभुज है, अगर ये जो है इसको, इस वाले त्रिभुज को पूरी पूरी ढक लेती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से हो, इसको घुमा भी सकते हैं, इसको हम घुमा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो घुमा घुमा कर भी अगर किसी तरह से ये जो है पूरा ढक पाए, बिल्कुल एक कतरा भी ना निकल पाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या सर्वांग सम है, इस तरह से हम जो है यहाँ पर पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पर समझना पड़ेगा भैया संगत भाग क्या होते हैं। संगत भाग जो है हम एक कोण को भी कहते हैं और एक भुजा को भी कहते हैं। देखो समझो यहाँ पर कि मान के चलो कोई भी दो हमारे पास जो है भुजा है, दो भाई त्रिभुज है, एक ये भैया एक ये भैया त्रिभुज है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में जो है सर्वांग सम है, ठीक है, हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो संगत भुजा यानी कि उसी साइज वाली, मतलब देखो यहाँ पर ए बी जो है उसकी संगत भुजा क्या होगी, यहाँ पर पी क्यू होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, कोण सी जो कि ये वाला है, इसकी संगत भुजा यहाँ पर क्या होगी भैया, कोण आर होगी, ठीक है, हमने मान लिया। अच्छा, कोण बी है उसका संगत भुजा, संगत कोण क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। ए सी है उसका क्या होगा, संगत भुजा, तो वो क्या भैया यहाँ पर पी क्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर मान के चलो आपके पास जो है क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भैया ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या भैया सर्वांग सम है, और हमें बताना है क्या कि जो बी सी है उसके बराबर दूसरे वाले त्रिभुज में कौन सा ऐसा मतलब भुजा है जो कि इसके क्या होगा, बराबर हो, तो आप सिंपल से बता सकते हो क्या कि भाई यहाँ पर जो है क्यू आर जो है वो बी सी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका हम फायदा लेंगे आगे, राइट। अब देखो बच्चे यहाँ पर ध्यान से क्या कि जरूरी तो नहीं है हमेशा जो है सीधा ही आकृति हो। देखो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर ए बी सी जो एक त्रिभुज है वो सीधी है, और पी क्यू आर जो एक त्रिभुज यहाँ पर जो है उल्टी है, ठीक है, ओके, हमने मान लिया। अब देखो देखना पड़ेगा आप सभी को क्या कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। अब देखो हमेशा जो है क्वेश्चन में ऐसे ही दिया नहीं तो फिगर, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो है क्वेश्चन में हमें मेजर भी कुछ कुछ दिया होता है, मतलब आपको यहाँ पर दिया होगा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इधर कहीं मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, तो आप क्या कह पाओगे कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बी जो है इस तरह से आप बता पाओगे कि अगर 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर ये वाली भुजा दी है दोनों, तो हम बता पाएंगे। अच्छा, ऐसी कोण भी हमें जो है दिया होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बच्चे एक तरह से ना बात करते हैं हम त्रिभुजों की। अब हमने बहुत बेसिक चीज़ें जान ली, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब, ये क्या होता है, देखो आपको समझना पड़ेगा क्या कि मान के चलो हमारे पास जो है एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक और त्रिभुज है। वैसे एक बात बताऊँ आपको कि जरूरी नहीं है हमेशा त्रिभुजों में हो, चतुर्भुज हो सकते हैं या अलग अलग तरीके की आकृतियां हो सकती हैं, ठीक है, आगे क्लासों में आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ है जो कि क्या यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि एक त्रिभुज जो है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल सर्वांग सम है ना, ठीक है। कैसे पता लगेंगे, जब हमें एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के सारे एंगल पता हो, है ना, सारे एंगल पता, मान के चलो हमारे पास जो ये दिया हुआ है 45 डिग्री है, नहीं मान के चलो आपको यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर ये दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है, ये दिया हुआ है ये भी कितना भैया 60 डिग्री, सेम टू सेम इसमें दिया हुआ है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने इस तरह से जो है पता लगाया कि भैया इसके जो कोण है वो बराबर है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है भैया कोण बराबर हैं तो क्या नाम है भुजा ही बराबर हो, यानी कि हो सकता है 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर हो सकती है, इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब मेरे कहने मतलब है ये। तो यानी कि हमें जो है एक त्रिभुज के और दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम दर्शाने के लिए हर एक साइड हमें पता होनी चाहिए, हर दोनों त्रिभुजों में, है ना, हर एक साइड हर एक कोण पता होना चाहिए, है ना, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो है क्वेश्चन में कई बार ऐसे नहीं होता, इतना भी इजी नहीं होता, ठीक है ना। अब जो है वैसे करने में तो बहुत वैसे टाइम लगेगा सबको, देखो यहाँ पर कि भैया ये जो है इसके बराबर है, या क्वेश्चन में देने में भी जो है ऐसा बहुत गजर मजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर बच्चे आपके पास जो है कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से आप अगर आप दोनों त्रिभुजों में वो चीज़ें हैं तो आप कह पाओगे कि भैया दोनों त्रिभुज आपस में क्या यहाँ पर सर्वांग समता है,
ठीक है। अच्छा, अब एक-एक करके उन तरीकों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है बच्चे, वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसएसएस सर्वांग समता प्रतिबंध, ठीक है। वो क्या होता है, देखो यहाँ पर एस का एक एक्स का मतलब है साइड, दूसरे का भी साइड, तीसरे का भी साइड, ठीक है। साइड 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 यानी साइड मतलब आपकी जो है भुजा होती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कैसे यूज करते हैं वो जानते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, मान के चलो हमारे पास जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से कि हमें बोला हुआ क्या कि भाई जो AC है, ये वाला AC वो PQ के बराबर है। जहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर सिंपल टिक है, जहाँ पर ये एक सिंपल टिक दूसरे सिंपल टिक बराबर होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो दोनों जो भुजाएं हैं या फिर कोण है, वो दोनों आपस में क्या भैया बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर 2-2 है वो बराबर है, जहाँ पर 3-3 है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। समझ गए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। मान के चलो कोई भी एक त्रिभुज है हमारे पास, उसकी तीनों साइड जो है दूसरी वाले त्रिभुज के तीनों अलग अलग साइड से मिलती है। अब जरूरी नहीं है बच्चे, यहाँ पर देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि ये वाली जो साइड है हमेशा इसी से नहीं मिले, ठीक है। वो वाली जो साइड है, ये वाली हमारे पास, ये साइड इससे भी मिल सकती है, और ये वाली साइड इससे मिल सकती है, ये वाली साइड सेम का सेम रह सकती है। मतलब उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होगा कि जो है क्या नाम है, एक साइड जरूरी इसकी मिलनी चाहिए, एक साइड दूसरे साइड से मिलनी चाहिए, दूसरी साइड तीसरे साइड से मिलनी चाहिए, किसी भी तीसरे से, ठीक है। अगर ऐसा होता है दोनों त्रिभुजों में, तो हम कह सकते हैं कि SAS मतलब SSS यानी कि साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबिंब के अनुसार हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, यहाँ पर सर्वांग सम है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो है दूसरा है, वो क्या, यहाँ पर देखो SAS सर्वांग समता प्रतिबिंब, वो क्या होता है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब आप सभी जान चुके हैं, साइड होता है यानी कि भुजा होती है। ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एंगल होता है, जो कि ये वाला बनता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोण कहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कि सबसे पहले जो हमारे पास है बच्चों, वो क्या है, देखो इसके कहने मतलब है कि दो त्रिभुजों का अगर हमें सर्वांग समता करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है, तो हमें जो क्वेश्चन में जो है मतलब हमें जो है उन दोनों त्रिभुजों में अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि एक भुजा कोई सी भी कॉमन हो चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाली जो है इसके कॉमन नहीं है, इसके कॉमन नहीं है, ये जो है इसके कॉमन है। किसके भैया, एक बार फिर से कहो, इसके कॉमन है ये वाली, ठीक है, ओके। आज एक कोण भी कॉमन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, और क्या, एक और भुजा है, तो एक और भुजा मान लेते हैं ये वाला जो है इसके बराबर है, यानी कि कोई मतलब दो भुजा, उनके बीच एक कोण होना चाहिए। देखो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है कोण, तो यानी कि उनके बीच में वो कोण होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको क्या। यहाँ पे देखो, एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमारे पास भुजा, तो एक हमने भुजा लिया, ठीक है। फिर क्या, बीच में कोण, तो कोण लिया। अब जो अगला हमारे पास भुजा है वो हो ही नहीं सकता ये वाला, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ये वाला, तभी तो इन दोनों के बीच में जो है ये वाला आएगा, है ना। तो हमने लिया बीच में। ऐसे सेम सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति उसमें भी होती है क्या, कि दो भुजाएं हैं, उनके बीच में वाला कोण जो है बराबर होना चाहिए दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं, जो कि यहाँ पर जो है दो भुजा होनी चाहिए, एक कोण होना चाहिए, वो दोनों बराबर है दूसरे वाली त्रिभुज के दो भुजा एक कोण से, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है त्रिभुज आपस में सर्वांग समता है इस नियम के अनुसार, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास भी कुछ इसी तरह से क्या कि SAS सर्वांग समता प्रतिबंध, वो क्या होता है, देखो यहाँ पर एंगल साइड, एंगल साइड मतलब कोण भुजा कोण, यानी कि एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज में अगर कोई भी एक एंगल इसके बराबर हो, और देखो यहाँ पर बोला एंगल दो है, उनके बीच में होना चाहिए साइड, तो यानी कि अगर मान के चलो हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर है, और मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, तो अगले जो हमारे पास भुजा है बच्चे, वो यही वाली होनी चाहिए, यही वाली भुजा होनी चाहिए, इनके अंदर वाली। अब इसको घुमा सकते हो आप, इस तरह से कुछ ले सकते हो, ये वाले एंगल हमको यहाँ पर जो है इसके सिद्ध बताई गई है, और ये वाली भुजा ले सकते हो, लेकिन बात ये रहेगी कि भैया कोण के अंदर वाली जो भुजा है वही होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम ये जो है इस सर्वांग समता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं एक बार हम जो यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमारे पास जो है दो त्रिभुजें दी गई हैं, है ना, ओके, हमने मान लिया, ठीक है। हमारे पास जो है दो त्रिभुजें दी हुई हैं, ठीक है, ABC और PQR, ठीक है। हमें बोला हुआ है क्या कि ये वाली, अब देखो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना पड़ेगा क्या कि यहाँ पर एक है निशान एंगल का, एक कोण का एक निशान है, यहाँ पर भी एक कोण का निशान है, ठीक है। अगर मान लो उसी आकृति में, उसी हमारे पास जो त्रिभुज है उसमें दो कोण ऐसे दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि जो दो जो है ये दो वाला ये इस वाले दो के बराबर होगा, ठीक है। एक वाला इसके बराबर, दो वाला इसके बराबर, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये दोनों कोण जो आपस में बराबर है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वो जो ये वाला साइड है ना बच्चे, ये इन दोनों के भी बीच वाला साइड से ही बराबर होगा, तब हम कह
सकते हैं क्या कि भैया एंगल साइड एंगल से ये दोनों सर्वांग समता नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज आपस में क्या है यहाँ पर सर्वांग समता है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है जान लिया। चलिए आगे आखिरी प्रॉपर्टी जान लेते हैं जो कि बहुत आसान है। वो क्या भैया, वो थोड़ी सी अलग है आपको लेकिन बहुत ईजी भी है। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कि RHS वो क्या होता है। देखो यहाँ पर सर्वांग समता एक नियम है हमारे पास जो कि आखिरी है, जो कि आपका जो है यहाँ पर 7th क्लास में आखिरी है। वो क्या होता है, देखो बच्चों, R का मतलब होता है यहाँ पर राइट एंगल, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और जो एच का मतलब वो होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एस का मतलब होता है यहाँ पर साइड, यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल हमको पता है, समकोण, ठीक है। कर्ण भी हमें पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बता देंगे। अच्छा, भुजा पता है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो RHS है ना, RHS ये जो है एक खास तरह के त्रिभुज में ही होता है। जैसे कि हम जो है SAS या वो सब हम देख रहे थे, वो किसी में भी चल सकता है, वो इस वाले त्रिभुज में भी चल सकता है। लेकिन ये जो है नया RHS क्या भैया, RH और S, इसमें जो है हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलेगा। मतलब कि ऐसा है कोई त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण जो है वो समकोण हो, तो हम उसे क्या कहते हैं भैया, समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप सभी को तो याद होगा, पता ही होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल भैया यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि मान के चलो आपके पास है यहाँ पर क्या भैया कि हमारे पास जो है ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ओके। और एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ओके जी, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें बोला कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर देखो ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। फिर होना चाहिए कर्ण बराबर होना चाहिए। जो कर्ण क्या होता है, देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना बच्चे, कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और इनमें से जो है एक भुजा हमेशा बड़ी होती है बाकी सबके हिसाब से एक भुजा हमेशा बड़ी होती है। कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, जो समकोण के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली जो है भुजा सबसे बड़ी होती है, इसलिए हम इसको जो कहते हैं अलग से कर्ण कह देते हैं, बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, कर्ण कह देते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये वाली भुजा बची है वो सिंपल भुजा, ये वाली जो बची है वो सिंपल भुजा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, वो दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि भैया वो जो है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है दोनों, तभी तो उनका नाम है समकोण, ठीक है। तो वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, हमने मान लिया, ओके। अच्छा, एक कर्ण बराबर होना चाहिए, जो कर्ण एक ही होता है, ये वाला बड़ा वाला, तो ये जो है हमेशा इसके जो है बच्चे बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। मतलब कि हो सकता है कि ये वाली जो भुजा है इसके बराबर हो, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर हो, लेकिन एक भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमेशा जो है समकोण त्रिभुज में होता है, जिसमें जो है एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। वैसे आपको ये जो है ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे एक बार यहाँ पर भी बताया हुआ है उल्टा पुल्टा करके, लेकिन आपको यहाँ पर समझ जाना है, ठीक है। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर परिचय में था, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर आपको यहाँ पर जो है परिचय वीडियो चाहिए तो यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर जो है नोट्स मिल जाएगा, जो कि मैंने खुद से हाथ से बनाया, जिस पर यानी कि जो जिस पर मैं आपको सभी को यहाँ पर जो है बता रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रश्नावली उसमें आप जो है हल कैसे करोगे। तो बच्चे देखो यहाँ पर जो है यहाँ पर 7वां चैप्टर जो कि क्या है, त्रिभुजों के सर्वांग समता, उसमें 2 परिचय आपके पास 2 प्रश्नावली है। देखो, जो पहला वाला प्रश्नावली उसमें 4 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान है, थोड़े उल्टे पुल्टे हैं बट बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर 7.2 है वो थोड़ा सा बड़ा आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि बड़ा है भी वो, क्योंकि उसमें जो है 9 क्वेश्चन और जो भी एक भी क्वेश्चन जो है वो सबसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो उनके बारे में जो आपको मैं कुछ यहाँ पर बता देता हूँ, क्या कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम है, ठीक है, हमने मान लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो हमसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, या फिर इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं ना, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या बोला जाएगा, क्या कि त्रिभुज हमारे पास, अब मान लो चलो हमको यहाँ पर जो है कहीं भी लिखना पड़ेगा, क्या कि मान के चलो त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग समता है त्रिभुज इसके, ऐसा हमें हिंदी में कहीं लिखना पड़ा, तो आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर जो आप त्रिभुज का छोटा सा निशान बनाओगे जहाँ पर भी आप लिख रहे हो, जैसे कि मान लो चलो यहाँ पर लिख दिया आपने त्रिभुज, क्या नाम है, त्रिभुज कौन सा हमारे पास ABC है, कौन सा भैया, एक मिनट, हाँ, ABC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, किसके बोलो भैया फटाफट से, QRP के, त्रिभुज किसके भैया, QRP के। आप बेशक इसी तरह से लिखोगे, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे वाले में भी उसी पॉइंट से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है इस वाले त्रिभुज को बताने के लिए सबसे पहले इस वाले का यूज़ किया था, ठीक है ना, इस वाले का यूज़ किया था। तो जब ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो हमें इस वाले को भी बताने के लिए इसमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या कि हमारे जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो साइड सबसे पहले हम लिख रहे हैं त्रिभुज A, मान के चलो A है, B है, C है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, AB लिख रहे हैं, AB,
सी, है ना? ए, बी, सी। तो ए बी हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर दूसरा सर्वंकसम बताएँगे, दूसरा त्रिभुज कौन-सा हमारे पास? पी मतलब क्यू, पी नहीं करेंगे पक्का, क्यू से आर ही करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो क्यू आर है वो सब फर्स्ट वाले के बराबर होगा, ठीक है? यानी कि जो सी है वो हमारे पी के बराबर होगा, ठीक है? नहीं समझाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे इतना कुछ हार्ड वार्ड तो है नहीं ये, ठीक है? तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।